किस्त नंबर 7। भुट्टो के आखिरी अयाम। पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम की जेल में सिक्योरिटी पर मामूर कर्नल रफ़ी अल-दीन की तहलका खेज याददाश्तें। किस्त नंबर 7। जेल कवानीन के मुताबिक एक कैदी जिसे फांसी की सजा सुनाई जा चुकी हो वो सिर्फ जेल के खाने को बेहतर करने के लिए फालतू पैसे दे सकता है, लेकिन बाहर से पका पकाया खाना नहीं मंगवा सकता। मगर भुट्टो साहिब को इस मामले में हुक्काम ने खास रियायत दे रखी थी। दोपहर का खाना तकरीबन 12 बजे दिन जेल सुपरिंटेंडेंट के दफ्तर पहुंच जाता। सुपरिंटेंडेंट पहले इसमें से खुद टेस्ट करते, फिर डॉक्टर को बुलाया जाता जो आजमाइशी नवाला लेता और उसके बाद भुट्टो साहिब के सेल में भेजा जाता। खाना इतना ज्यादा होता कि भुट्टो साहिब के बाद मुशक्कती और फिर खाकरू भी पेट भर कर खाया करते थे। शाम का खाना डिप्टी या असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट के सामने से होता हुआ भुट्टो साहिब को पहुंचता। दरअसल जेल में किसी भी कैदी के खाने वगैरह की कोई भी चीज पहले जेल हुकाम से होकर बाकी बच्ची खींची इस तक जाती थी। बेगम भुट्टो साहिबा इस बात का एहतमाम जरूरी करती थी कि खाने में कम अज कम एक डिश भुट्टो साहिब के मरगूब खाने की जरूर हो। भुट्टो साहिब सिगार ही पीते थे और इनके सेल में हवाना सिगार का अच्छा खासा स्टॉक रहता था। वो अमूमन सिगार बाहर निकल कर पिया करते थे ताकि तंग सेल में सिगार का धुआं उनकी आंखों को मुतासिर न करे। सिक्योरिटी वार्ड में ठंडे मशरूबात का अच्छा खासा जखीरा हर वक्त मौजूद रहता था, मगर भुट्टो साहिब का दिल पसंद मशरूब सिर्फ पेप्सी कोला था। वो जब भी मशरूब के लिए कहते हमेशा पेप्सी कोला ही पसंद करते। एक दो दफा उनके लिए नवाब शाह से एक करेट शायद था नल शरबत भेजा गया। इसे वो गर्मियों में शौक से पिया करते थे। जब रिपोर्ट में एक क्रेट बोतल का जिक्र हुआ तो मुझसे हुक्काम वाला ने खास तौर पर पूछा कि इन बोतलों में क्या चीज थी। उनको जवाब में बताया गया कि यह था नल शरबत की बोतलें थी और उनमें कोई बोतल शराब वगैरह की नहीं थी। भुट्टो साहिब की पहली भूख हड़ताल। जैसा कि पहले जिक्र किया जा चुका है कि 17 मई 1978 को जूही भुट्टो साहिब को जेल में कैदी गाड़ी से उतारकर सीधा सिक्योरिटी वार्ड में ले जाया गया। यह वार्ड दिफाई कांटेदार तारों, सुनतरियों की पोस्टों और जगह जगह ताले कुंडियों और वार्डरों से भरपूर थी। और फिर फौजी फील्ड, टेलीफोन, अलार्म की घंटियां और अपने सेल के दरवाजे पर दालान में जेल वार्डन को अपने सामने संतरी पाया तो उन्होंने सुबह 10 बजे के करीब जेल सुपरिंटेंडेंट को सिक्योरिटी वार्ड में बुलवाया और मुंदरजा झैल एतराजात किए। अलिफ, फौजी टेलीफोन दालान में क्यों रखा गया है? उनके ख्याल में शायद इस टेलीफोन में किसी किस्म के खास आलात रखे गए थे। उन्होंने चाहा कि इस टेलीफोन को वहां से फौरन बाहर निकाल दिया जाए। दरअसल ये टेलीफोन ऑपरेशन रूम और सिक्योरिटी वार्ड में बातचीत करने के लिए नस्ब किया गया था ताकि जरूरत पड़ने पर ड्यूटी अफसर सिक्योरिटी वार्ड में जेल के ड्यूटी असिस्टेंट सिक्योरिटी सुपरिंटेंडेंट अहेड वार्ड से वहां से हाल अहवाल ले सके। बे उनका दूसरा एतराज जेल वार्ड के उनकी कोठरी के पास दालान में खड़ा होने पर था। उन्होंने कहा कि ओल तो संतरी की कोई जरूरत ही नहीं और अगर इसका होना जरूरी है तो उसे बाहर सह में खड़ अलिफ होना चाहिए। जीम, बिजली और पंखे के स्विच और रेगुलेटर वगैरह कोठरी के अंदर के बजाय बाहर दालान में नस्ब थे ताकि बिजली के तारों से कैदी खुदकुशी न कर सके। उन्होंने कहा कि ये स्विच वगैरह उनकी कोठरी में होने चाहिए ताकि वो अपनी मर्जी से उनको ऑफ कर सके। दाल, भुट्टो साहिब की कोठरी के सामने वाला कमरा उनके गुस्ल खाने के तौर पर रखा गया था। इसके दरवाजे पर कैदियों के लिबास वाले खद्दर का पर्दा लटकाया गया था। उन्होंने कहा कि यह तो सही दरवाजा होना चाहिए या कम अज कम चेक पर गहरे रंग का कपड़ा लगाकर लटकाना चाहिए ताकि गुस्ल खाने में पर्दे का पूरा बंदोबस्त हो। सिक्योरिटी वार्ड पर जेल की गार्ड मुकर्रर थी जो अंदर ही एक फाजिल कोठरी में रखी गई थी। भुट्टो साहिब ने इस गार्ड के अंदर होने का एतराज किया और कहा कि लोग मेरे आराम में खलल अंदाज होते हैं, इसलिए उन्हें वार्ड के अंदर नहीं होना चाहिए। भुट्टो साहिब ने जेल सुपरिंटेंडेंट से कहा कि उनके इन एतराजात को फौरन दूर किया जाना चाहिए। 17 मई 1978 को भुट्टो साहिब ने दोपहर और शाम का हल्का सा खाना तनावुल किया। जब उन्होंने देखा कि इन एतराजात पर कोई रद्द अमल नहीं हुआ तो उन्होंने 18 मई की सुबह से भूख हड़ताल कर दी। उधर माशाअल्लाह हुक्काम ने कोई एतराज कबूल करने से इनकार कर दिया। जेल सुपरिंटेंडेंट ने काफी मिन्नत समाजत की मगर भुट्टो साहिब ने खाने से इनकार कर दिया।
मिस्टर दोस्त मोहम्मद अवान भुट्टो साहिब के पहले वकील थे, जो 19 मई 1978 की दोपहर को उनसे मिलने जेल में आए। पैरम को बख्तियार और गुलाम अली मेमन भी उनसे आकर मिले। इन वकला ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर काफी शोर किया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने जेल हुकूम से कहा कि सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए भुट्टो साहिब के एतराजात का ख्याल रखा जाए। 22 मई को माशाल्लाह हुकूम ने इजाजत दे दी कि फील्ड टेलीफोन को दालान से बाहर सहन में गार्ड के लिए खेमा लगाकर इसमें रख दिया जाए। गुस्ल खाने के दरवाजे पर पर्दे का पूरा इंतजाम कर दिया जाए। जेल के संतरी को भुट्टो साहिब के सेल के दरवाजे से हटाकर कुछ फासले पर दालान में ही रखा जाए, और चूंकि भुट्टो साहिब की अपील सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे बहस थी, इसलिए उनकी खाविदकाशी का इम्कान कम था, इसलिए जब तक अपील का फैसला नहीं होता बिजली के स्विच और रेगुलेटर वगैरह दालान से उनके कमरे में मुंतकिल कर दिए जाएं। दिन के लिए गार्ड को वार्ड के अंदर से बाहर टेंट में मुंतकिल कर दिया जाए, मगर रात को वार्ड के अंदर ही रखा जाए। भुट्टो साहिब ने तमाम एतराज़ात कबूल हो जाने पर 22 मई 1978 की शाम को अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी और शाम का खाना तनावुल किया। यूं ये नाजुक मामला इख्तिताम पजीर हुआ। बहरहाल उन्होंने 5 दिन भूख हड़ताल करके हुक्काम को ये बता दिया कि उनमें क़ुत बर्दाश्त और अपने मौक़िफ़ पर डटे रहने की कितनी ताकत, सलाहियत और जुर्रत है, और वो किस हद तक तकालीफ बर्दाश्त कर सकते हैं। जारी है। For more videos, subscribe our channel. Dawn Vocabulary. YouTube.com/@dawnvocabulary. Like, subscribe, share and comments.